हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एसआरएफ के Q2 के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। सबसे पहले हम जान लेंगे रिजल्ट कैसे रहे, उसके बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस के जरिए ये भी बताएंगे शॉर्ट टर्म में स्टॉक ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड एंड आने वाले टाइम में स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, सबसे पहले हमको देखते हैं नेट रेवेन्यू जो है वह 2839 करोड़, ईयर ऑन ईयर 35% का जंप हम देख सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% का जंप देख सकते हैं। यानी ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 35% बढ़े, बट कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर ओनली 5% का ग्रोथ हम देख सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो फिगर है वो है 532 करोड़, कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 23% का जंप हम देख सकते हैं। बट कंपेयरिंग टू लास्ट क्वार्टर यानी जून के जो क्वार्टर है उसके कंपैरिजन 1% का डाउन साइड आप देख सकते हो। अगर एबिटा को देखें 685 करोड़, 18% जंप ऑन ईयर, यानी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 0% ऑन क्वार्टर यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो एबिटा है वो फ्लैट है। नेक्स्ट जो चीज है वो एबिट मार्जिन। अगर हम एबिट मार्जिन देखें वो 24% है, 350 बेसिस पॉइंट का ड्रॉप है ईयर ऑन ईयर, 120 बीएसपी का ड्रॉप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 382 करोड़, जिसे हम नेट प्रॉफिट भी कहोगे, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है। 21% जंप ऑन ईयर, 3% डिक्लाइन ऑन क्वार्टर, यानी कंपेयरिंग टू लास्ट क्वार्टर 3% का गिरावट हम देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर 12.91 है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 10.70 था एंड प्रीवियस क्वार्टर में 13.34। ओवरऑल रिजल्ट जो है वो खराब है। इसके पीछे कंपनी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट। हम जानते हैं केमिकल कंपनी है, यहाँ पे क्रूड डेरिवेटिव्स का बहुत यूज होता है। इंटरनेशनल मार्केट के क्रूड का प्राइस भी बढ़ा है एंड जो इसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है केमिकल बनाने के लिए जो लगते हैं उनके प्रोडक्ट दाम बढ़ने के कारण कंपनी का यह कहना है कि उनके प्रॉफिट घटे, बट कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के जो प्राइस को है उसको हाइक करना था एंड इसको कस्टमर को पास करना था जिससे रिजल्ट अच्छे हो। सो ओवरऑल फैक्ट इज ये जो कंपनी का शेयर है वो बहुत बढ़ चुका है, रिजल्ट जो है वो बिलो एक्सपेक्टेशंस रहे। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट को हम और डिटेल्स में एनालिसिस करें तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा टेक्निकल स्टॉक कितना स्ट्रांग है। एसआरएफ का टेक्निकल एनालिसिस करें तो आरएसआई एंड एमएफआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स में स्कोर है 48 एंड 67.9। अकॉर्डिंग टू आरएसआई इंडेक्स 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो अकॉर्डिंग टू आरएसआई इंडेक्स स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट, क्योंकि लास्ट 1 वीक में स्टॉक में बहुत अच्छा खासा गिरावट हमने देखा है। अकॉर्डिंग टू एमएफआई इंडेक्स भी स्टॉक बिलो ओवरबॉट जोन 67.9। 1 वीक का रिटर्न नेगेटिव 12.83% है, 1 मंथ का नेगेटिव 2%, 3 मंथ का पॉजिटिव 32%, 6 मंथ का 72%। हम जानते हैं एसआरएफ का स्टॉक कितनी स्पीड से भागा था। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का हम सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को भी देखें, सो आज एसआरएफ का जो क्लोजिंग है वो जस्ट 2100 के थोड़े ही ऊपर है। स्टॉक का जो 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो 1500 एंड 1800 अप्रॉक्स है। यानी अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 2100 जो कि इसका 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है उसकी जस्ट बिलो क्लोजिंग दिया, अगर यहां से स्टॉक गिरता है तो सीधे इसका जो सपोर्ट है वो 1885 है, जो कि 100 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है। ऑल्दो साइकोलॉजिकली 2000 इज अ बिग सपोर्ट, बट अगर इससे नीचे जाता है तो स्टॉक 1884 तक भी जा सकता है एंड 200 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज जो है 1500 का सपोर्ट वहां तक भी जा सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस है एट दैट मोमेंट वो 2249 का है। इस स्टॉक का अगर 50 टिक साइज देगा 2538, स्टॉक वहां से करेक्ट हुआ है, बट एट दैट मोमेंट जो सबसे करीबी रेजिस्टेंस है वो 2249 है। इसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है सो नेक्स्ट 2293, 2368, 2412 ये सारे रेजिस्टेंस स्टॉक को फेस करने। नीचे की तरफ टेक्निकली जो सबसे करीबी सपोर्ट है स्टॉक का वो सपोर्ट है 2055। ऑल्दो 205 पे बहुत नीचे नहीं है, अगर 2% फिर से करेक्ट होता है ये स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। सो आपको साइकोलॉजिकल प्ले करना पड़ेगा 1990, 1995 ये स्टॉप लॉस लगा के आपको पोजीशन बनाने है। अगर इसके नीचे स्टॉक जाता है तो साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो आएगा एंड 1884 तक जाएगा, उसके नीचे 1500 जो है 200 है सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज। जितनी स्पीड से ये स्टॉक बढ़ा है तो रिजल्ट आने के कारण ये स्टॉक उतनी ही तेजी से गिर सकता है। अगर मार्केट करेक्ट होता है तो ये स्टॉक भी गिरेगा एंड
रिजल्ट का एक नेगेटिव इंपैक्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर भी पड़ेगा। ऑल्दो रिजल्ट मार्केट आवर्स में आए थे, स्टॉक करेक्ट भी हुआ था, बट निफ्टी उतना करेक्ट ना होने के कारण स्टॉक उतना ज्यादा नहीं गिरा। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम प्रीवियस कुछ क्वार्टर के रिजल्ट को देखें तो हम देख सकते हो ईच एंड एवरी क्वार्टर देयर इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द प्रॉफिट। अगर आप लास्ट जून क्वार्टर के 2020 का रिजल्ट देखो 177 का करोड़ प्रॉफिट, देन सितंबर 2020 में 315, दिसंबर 2020 में 325, मार्च 2021 में 381 एंड 395 करोड़ जो कि जून 2021 में था। मैं ये नहीं कह रहा रिजल्ट खराब, बहुत खराब है, प्रॉफिट घटा है। सो प्रॉफिट घटने के कारण थोड़ा करेक्शन स्टॉक में आ सकता है, ये मैं कह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि 5% का करेक्शन बहुत हो गया है स्टॉक के लिए, अभी फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हो। सो ऐसा नहीं है, स्टॉक अगर और गिरे दिस इज अ गुड स्टॉक। नेक्स्ट क्वार्टर में अगर पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स के दाम घटते, क्रूड डेरिवेटिव्स के दाम घटते तो स्टॉक का रिजल्ट भी अच्छा होगा। बट अगर आप 1900 के रेंज पे खरीदते हो, जितना नीचे आप खरीदोगे उतना ही आपको प्रॉफिट ज्यादा आएगा एंड बहुत टाइम तक आपको ट्रैप नहीं होना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। प्रेजेंटली इसका मार्केट कैप 62,251 करोड़ है, पी 43.96, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बिलो 50 पहले भी था, अभी भी 46 से 44 के बीच है। दैट इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव स्टॉक कंपेयरिंग टू इट्स पीयर्स। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के कुछ और इंपॉर्टेंस पैरामीटर्स को देखें, सो इसके जो पीयर्स है उसमें पीडीलाइट सबसे बड़ा है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है एंड इसका पी 88 है। एसआरएफ इज द सेकंड जिसका 46 का पी है, आरती इंडस्ट्रीज द थर्ड 60 एंड दीपक नाइट्राइट जो बहुत करेक्ट हो चुका है उसका भी 34 का पी है। सो दीपक नाइट्राइट एंड एसआरएफ माय फेवरेट स्टॉक जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिजल्ट भी देंगे। सबसे लास्ट में अगर इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, सो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें जो कंपनी के प्रोमोटर्स है उनका 50% से ज्यादा का स्टेक है। एफआई के पास 19.18, डीआई के पास 10.4, लुक एट द पब्लिक होल्डिंग 19.64, स्टिल पब्लिक होल्डिंग इज टू मच इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो ये थे स्टॉक को लेकर मेरे एनालिसिस। करेक्शन में बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, यही सिंपल एडवाइस है। स्टॉक अगर 2000 के नीचे जाता है सो 1886 के लेवल को आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा, यानी 1900 इज अ गुड बाय जोन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। उससे नीचे भी अगर मिले तो आपको बाइंग करना है। इस रेट पे शॉर्ट मत कीजिएगा, शॉर्ट करना है भी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 2000 इज आल्सो साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर से 2200, 2300 ये सारे लेवल्स को आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।